नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हो अपने पसंदीदा न्यूज चैनल द कटक से। साथियों, आज मेरे साथ बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन मौजूद है। इनका कल जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर बाड़मेर और बाड़मेर के आसपास के जितने भी तमाम गांव हैं, वहां से किसान और मजदूर लोग हैं वो इनको जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए पहुंचे थे। आज सर से उन तमाम मुद्दों पर है वो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आज भी लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है। सर, सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिवस की हमारे खटक परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद खटक परिवार और महेंद्र जी आपको कि आपने शुभकामना देने पहुँचे, और जिस कल जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप जो चर्चा करने आए हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा जन्मदिन मैं दिवस साधारण तरीके से हमेशा मनाता हूँ। और कल हालांकि पहले मैं विधायक रहा, चेयरमैन रहा, सब कुछ रहा, अब तो मैं विधायक भी नहीं रहता। उसके बावजूद जिस तरह से जनता का जो हुजूम उमड़ा, जो लोग आए, चाहे उसमें आपने देखा होगा युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब के यहाँ आए और मुझे आशीर्वाद देने आए। और न तो मैंने कोई गाड़ियाँ भेजी, न कोई चला के लोगों को फ़ोन किए मैं, और फिर भी जिस उत्साह के साथ आए और मेरा जिस तरह से स्वागत किया, मैं मेरी तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतनी तादाद में आकर और मुझे बधाई दी। वो उन लोगों का आपके प्रति इतना आकर्षण या इतनी आत्मीयता या फिर इतनी उम्मीदें किस प्रकार से आपने अपने कार्यकाल में ऐसे कैसे काम कराए ताकि ये लोग हैं वो आपसे जुड़ सके? आप पिछला कार्यकाल में 3 महीने चाहे मीठा पानी जो बांटने में भयंकर समस्या थी, मेरे समय और अशोक जी हमारे सीएम थे, उसके समय में ये सारी स्कीमें होकर में पानी पहुंचा। आप शानदार अस्पताल देख रहे हो, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आप ये जो कोविड के अंदर किस तरह से शानदार व्यवस्था की थी, वो लोगों को आज भी याद है किस तरह से बाड़मेर के लोगों को ये शानदार व्यवस्था मिली थी। उसके बाद आज देख रहे हो चाहे कितने ओवरब्रिज है, अंडर ब्रिज है, सड़कें हैं, चौराहे हैं, आम आदमी के लिए पानी की योजना है, सड़कों की योजना है, जो ये इतना सारा काम विकास का काम हुआ पिछले सालों में। और आज देख रहे होंगे इस सरकार को 2.5-3 साल हुए और किस तरह से पानी की भयंकर समस्या है, किस तरह से अस्पताल में क्या हाल है, लोगों को दवाई मिलने की है, सारी आपके यहाँ देखोगे तो जो टेस्टिंग बाहर हो रही है, सीटी स्कैन बंद पड़ी थी, अभी शुरू की गई है, 2.5 साल से बंद, और अब शुरू मशीन और आपके कैथ लैब मशीन, जो दोनों ही बाड़मेर के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए कि हार्ट्स का कोई भी मरीज है नहीं होने की वजह से, डॉक्टर भी बहुत अच्छा डॉक्टर है बलाराम जी, पर वो केस लगी होने से कारण उनको रेफर किया जाता है, जो जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। आज एमआरआई मशीन, ये दोनों ही एमआरआई मशीन केस लेब के टेंडर कर दिए थे, हमारे समय में सैंक्शन थे, उसके बाद 2.5 साल कुछ कार्रवाई नहीं, तो मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, रेफर हो रहे हैं, अस्पताल में टेस्टिंग बाहर हो रही है, दवाइयाँ जो मिलेगी उनके क्या हालात है, पानी के लिए भी देखो क्या हालात है, शहर के अंदर कल की बात है, वो इस कार्यक्रम में पहुँची और वार्ड में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है, गाँव में 2-2 महीने पानी नहीं आ रहा है। तो ये पानी की जो हालात है, लोगों की यही उम्मीद है कि भाई पहले जिस तरह से हम, अब मेरे कार्यकाल में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, कितने हैंडपम्प खुदे, कल एक काका मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारे वहाँ पर पानी की टंकी के 1500 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन हमारे वहाँ पर इनके कार्यकाल में लगभग 15 के समथिंग ट्यूबवेल है वो कराए ताकि हम है वो पानी पी सके। बाकासर साइड के थे सर।
वो आपकी बात सही है कि इतने ट्यूबवेल, कम से कम 15 से 2000 हैंडपम्प, और ये ट्यूबवेल खुदे और प्लस लिफ्ट कैनाल वाला पानी, ये तीनों आने के बावजूद भी अभी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि ये 2.5 साल में कोई काम पानी के बारे में आगे बढ़ा ही नहीं। पानी टंकियों में आ गया, अपन आगे गाँवों में सप्लाई नहीं हो रही है, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। ये जो मेन जनता की समस्या है, पानी की है, बिजली की है, चिकित्सा की है, सड़क की है, समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा तो इस मौके पर भी यही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इस पर ध्यान दें। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, और आज भी वो जो जिस तरह से आप कल देख रहे हो कि लोग इतनी संख्या में यहाँ पधारे, मेरे से उम्मीदें हैं, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए हर सुख दुख में रात और दिन जो भी मेरे से काम पड़ा, जो भी मेरे से बन सका, उनके लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और इस मौके पर आपसे यही कहूँगा कि जनता की जो समस्या है उसके लिए समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे, लोगों की जो भावनाओं के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं आज इस मौके पर तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाड़मेर की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, उन महिलाओं को, उन नौजवानों को, उन किसानों को, उन मजदूरों को जो इस भीषण गर्मी के अंदर भी यहाँ आए और मुझे जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और बात, आपकी सादगी की चर्चा भी है वो कल हो रही थी कि आज के वर्तमान के जितने भी विधायक हैं वो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूमते, लेकिन आप है वो एक्टिवा के ऊपर हर जगह पर जहाँ कहीं भी समस्या होती थी आप वहाँ पर पहुँच जाते थे। तो क्या कुछ 2 शब्द इसके ऊपर भी सर, सादगी के ऊपर सर? देखो, मैं तो पहले हमेशा चेयरमैन बना, उसमें भी स्कूटर पे घूमा, एमएलए के अंदर भी शहर के अंदर जाता स्कूटर पे जाता, और आज भी शहर में स्कूटर पे जाता हूँ। बाहर गांव में जाता हूँ तो गाड़ी में जाना पड़ता है, क्योंकि स्कूटर जाएगा नहीं। बाकी स्कूटर में जाने से फ़ायदा है, आप यहाँ से घर जाओगे, बाजार जाओगे, 10 दिन और मिल जाएंगे, कार्यकर्ता मिल जाएंगे, क्या हो रहा है कोई बातचीत हो जाएगी, कोई सुख दुख की बात हो जाएगी। गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं होंगे, और सीधे वो तो हमें क्या पता लगेगा कि इनको क्या परेशानी है, कोई बात भी करना चाहे तो कैसे करे। तो ये इस तरह से मैं स्कूटर और पसंद करता था, मिलना जुलना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।